नमस्कार, सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दादिच। आइए बात करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों पर। कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने अमित शाह के पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को लेकर दिए बयान पर पलटवार किया। इसके साथ ही राज्यसभा सांसद और आम आदमी पार्टी नेता स्वाति मालीवाल मारपीट मामले को लेकर भी कांग्रेस नेता ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इस बीच प्रज्वल रेवन्ना का भी मुद्दा उठाते हुए गृह मंत्री को घेरा। पहला के अमित शाह जी ने आज बयान दिया है, मैं समझता हूं कि बहुत ही आपत्तिजनक बयान है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की मंशा के ऊपर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कई लोग ये कहते हैं कि ये जो केजरीवाल जी को अंतरिम बेल मिली है, ये एक स्पेशल ट्रीटमेंट है जुडिशरी का, में खास उनके लिए किया गया है। इसका ये मतलब हुआ, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की मंशा के ऊपर आपने निशाना साधा है। वो ये बयान कभी ऐसा नहीं देते अगर वो जो लोग कह रहे हैं उनकी बात को मानते नहीं, क्योंकि उन्होंने बड़ी चतुरता से कहा कि लोग कहते हैं। तो अगर लोग कहते हैं और आप नहीं मानते तो आपको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए, और अगर लोग कहते हैं और आप मानते हो तभी आपने ऐसा बयान दिया है। तो लोग कहने के पर्दे के ऊपर पीछे मत आप छुपिए। ये ऐसा आपत्तिजनक बयान है जो मैं समझता हूं कि गृह मंत्री को, इस देश के गृह मंत्री को नहीं देना चाहिए। उस गृह मंत्री को जिसको शायद कानून की धाराएं का ज्यादा मालूम नहीं है। तो मैं थोड़ा समझा देता हूं आपके द्वारा। पहली बात तो यह है कि अगर कोई कन्विक्ट हो जाए, किसी को सजा मिल जाए 3 साल से ज्यादा, 2 साल से ज्यादा, तो कोर्ट से उसको सजा का स्टे मिल जाए तो अपना वो नामांकन पत्र भी डाल सकता है, नॉमिनेशन पेपर भी कर सकता है और इलेक्ट भी हो सकता है। मतलब कन्विक्टेड पर्सन ऑल्सो कैन गेट इलेक्टेड। ठीक है। और अगर किसी के खिलाफ चार्जशीट हो जाए तो वो प्रचार भी कर सकता है। चार्जशीट हो जाए, अभी चार्ज फ्रेम ना हो, लेकिन प्रचार भी कर सकता है और नॉमिनेशन पेपर भी फाइल कर सकता है। जैसे बृजभूषण जी चार्जशीटेड है ना, तो अपने बेटे का प्रचार कैसे कर रहे हैं, किस धारा पे कर रहे हैं, कौन से कानून पे कर रहे हैं? यही कानून। तो एक जिसको सजा हो वो नॉमिनेशन पेपर फाइल करके इलेक्ट भी हो सकता है। एक जो चार्जशीटेड हो वो प्रचार करके, नॉमिनेशन करके, पेपर फाइल करके इलेक्ट हो सकता है। और जिसके खिलाफ केवल आरोप हो वो प्रचार नहीं कर सकता। अजीबोगरीब बयान है और अजीबोगरीब बात है कि जिसके ऊपर केवल आरोप हो उसको रिहाई मिल सकती कि प्रचार करे, लेकिन जो इनके लोग हैं जो चार्जशीटेड हैं वो प्रचार कर सकते हैं। और जिनके खिलाफ ये बयान देते थे, प्रधानमंत्री जी देते थे, वो मिनिस्टर बन सकते हैं, वो इलेक्ट भी हो सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि गृह मंत्री जी को शायद कानून की बातें ज्यादा मालूम नहीं है। अच्छा होता कि कुछ कानून की बातें समझ के शायद वो ऐसा बयान देते भी नहीं। लेकिन अब इलेक्शन का दौर है, मन में जो आया वो कह देते हैं।
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी महिलाओं से भी ज्यादा कपड़े बदलते हैं। प्रियंका ने कहा कि बीते 10 सालों में मोदी ने चंदा लेकर भाजपा को विश्व की सबसे अमीर पार्टी बना दिया, जबकि कांग्रेस 70 सालों में भी नहीं बन सकी। देश का गरीब किसान कर्ज नहीं भर पाता है। मोदी किसान का कर्ज माफ नहीं कर सके और अपने 22 उद्योगपतियों के 16,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया। मोदी जी जब कहते हैं कि 70 सालों में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, हमने जो 10 सालों में किया है वो कांग्रेस ने 70 सालों में नहीं किया, तो मैं क्या कहूं कि वैसे सही बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि 10 सालों में इन्होंने इतनी बेरोजगारी बढ़ा दी है कि कांग्रेस 70 सालों के राज में इतनी बेरोजगारी नहीं थी। और क्या किया मोदी जी ने? महंगाई इतनी बढ़ा दी कि इन 70 सालों में इतनी महंगाई कभी नहीं रही। मोदी जी ने क्या किया? कांग्रेस ने सेना को हमेशा मजबूत किया, सेना को दुर्बल करने का काम किया अग्निवीर लाके मोदी जी ने। 10 सालों में उन्होंने ये काम किया। और क्या किया मोदी जी ने? 16 लाख करोड़ पकड़ा दिए खरबपति को। और जितना भी काम कांग्रेस पार्टी ने किया था, जितनी भी बड़ी संस्थाएं आपके लिए खड़ी की थी, सारी बड़े खरबपतियों को दे दी। ये सच है कि 70 सालों में कांग्रेस ने ऐसा काम नहीं किया। और बताती हूं मोदी जी ने क्या किया 10 सालों में। 70 सालों में से 55 सालों के लिए कांग्रेस का राज था। 55 सालों में कांग्रेस पार्टी इस देश की या दुनिया की सबसे अमीर पार्टी नहीं बन पाई। 10 सालों में मोदी जी ने भाजपा को इस देश, इस दुनिया की सबसे अमीर राजनीतिक पार्टी बना दिया है। समझ रहे हैं आप? तो ये सच है कि जो 10 सालों में इन्होंने देश को बिगाड़ने का काम किया है, वो 70 सालों में कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने हर सुविधा आपके लिए बनाई। बड़ी बड़ी संस्थाएं, IIT, IIM, एम्स जैसे अस्पताल, भाखरा नंगल जैसा डैम, बड़ी बड़ी सड़कें, सारा कांग्रेस के जमाने में बना। मोदी जी एक बात बता दें, क्या किया उन्होंने 10 सालों में? गोंडा केसरगंज से भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने हल्दर मऊ अल्पसंख्यक संवाद कार्यक्रम में अल्पसंख्यकों को संबोधित करते हुए कहा कि कोई कहे या ना कहे, हम कहते हैं कि आप हमारे ही खून हैं। अगर DNA कराया जाए तो 5 पीढ़ी पहले आप हमारा ही खून थे। ये भाषण सिंह ने कल हल्दर मऊ क्षेत्र में अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा आयोजित सभा में कहा। बहादुर पसंद है, कोई कहे या ना कहे, हम कहते हैं आप हमारा ही खून है। अगर DNA टेस्ट कराया जाएगा तो 5 पीढ़ी पहले आप हमारा ही खून है। हम सब बातों में नहीं जाना चाहते, लेकिन इसलिए आपसे विनती है, आपके लिए हम बदनाम हैं और आप हमारे लिए बदनाम। इसलिए वो तो पक्ष में वो और नहीं तो ना हो। कम से कम फायदा न करो तो नुकसान करो। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सब लोग हमारी मंशा को समझ गए होंगे। मैं आपका एहसानमंद हूँ, एहसानमंद रहूंगा, हर सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहूंगा। वो लोग न आए हैं न आएंगे और हमारे साथ इसीलिए षड्यंत्र होता रहता है। सन 1996 में भी षड्यंत्र हुआ था, तब हमारी पत्नी सांसद थी। 2024 में हमारे साथ षड्यंत्र हुआ। 1.5 साल से ये शरीर पत्थर का हो चुका है। कितने वार हुए हैं इस के ऊपर। 23 साल की उम्र में हम सांसद बने थे। दैव संजोग नहीं है वही जो राम रचा था। मैं सोचता था क्या है, बिना गलती के किस बात की सजा पा रहे हैं हम। 1.25 साल से क्या झेल रहे हैं, तो देख रहा हूं कि 33 साल की उम्र में हम सांसद बने थे और 33 साल की उम्र में हमारा बेटा सांसद बना। क्या खोया? कुछ नहीं। एक पिता के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? एक पिता के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? तो जो लोग
ऊसर में बिया बोते हैं या बोना चाहते हैं, उनसे हाथ जोड़ करके विनती है कि इस बार ऊसर में बिया मत बो, कोई रिजल्ट निकलने वाला नहीं है, आपका बिया डाउन हो जाए। सुल्तानपुर लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार मेनका गांधी ने हाल ही में बीजेपी द्वारा हिंदू मुस्लिम किए जाने के विपक्ष में आरोपों पर प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि जाति धर्म विपक्ष ने करने की कोशिश की। साथ मिलेगा 400 पार में? बेटा, मैंने उत्तर प्रदेश का एनालिसिस किया ही नहीं। इलेक्शन में मैं बिल्कुल अपनी नज़र रखती हूँ सुल्तानपुर पर। सुल्तानपुर निकल आएगा। एक जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की चिंता रहती है कि चूंकि जो ये इलेक्शन होते हैं तो भीषण गर्मी पड़ती है, तो जो वोटर है भारतीय जनता पार्टी का वो बूथ तक भी पहुंचे, सिर्फ वो जनसभाओं में ना आए, बूथ तक भी पहुंचे, ये एक बड़ी चुनौती रहती है। क्या कहना चाहेंगे? ये बात सही है, क्योंकि इतनी भीषण गर्मी होती है कि हम लोग घबराते हैं। इसमें कम लोग इच्छुक हैं निकलने के लिए, वोट देने के लिए इच्छुक हैं, लेकिन चलने के लिए, खड़े होने के लिए बहुत दिक्कत होती है सबको। महिला वर्ग का भी प्रतिनिधित्व चूंकि आप करती हैं, तो जो इस क्षेत्र की जो महिला वोटर हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या मैसेज दूं उनको? हमने उनके लिए बहुत प्रयास किया है, और जो उनको पक्के घर मिले हैं प्रधानमंत्री की योजना से, वो एक बहुत बड़ा लाभ है। इसमें कोई जाति धर्म नहीं? यहाँ नहीं, यहाँ जाति धर्म विपक्ष ने करने की कोशिश की है, लेकिन लगभग लोकसभा चुनावों के रण के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंचे और यहां समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने बीच सिर्फ मुलाकात ही नहीं हुई, बल्कि दोनों ने इस साथ में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और चुनाव संग्राम के दौरान तप रही उत्तर प्रदेश की राजनीति को और तपाने का काम कर दिया। लेकिन बड़ी बात यह है कि मोदी जी ने ऐसा नहीं कहा कि मैं 75 साल पे इस्तीफा नहीं दूंगा, मैं रिटायर नहीं होऊंगा। उनका अपना बनाया हुआ रूल है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मोदी जी का अपना बनाया हुआ रूल है और मोदी जी अपने रूल को फॉलो करेंगे। नहीं तो लोग कहेंगे कि मोदी जी ने ये रूल आडवाणी जी को हटाने के लिए बनाया था, जब अपनी बारी आई तो नहीं। तो मोदी जी इस रूल का फॉलो करेंगे, ये पूरा यकीन है देश के लोगों को कि उन्होंने खुद रूल बनाया तो खुद फॉलो करेंगे। दूसरी बड़ी बात जो हुई कि जब मैंने कहा कि योगी आदित्यनाथ जी को 2 महीने में हटा दिया जाएगा, इस पे अभी तक भाजपा के किसी नेता की टिप्पणी नहीं आई है। 4 दिन हो गए। इसका मतलब ये तो कंफर्म करता है कि उन्होंने पूरी प्लानिंग कर ली है और उनके पक्ष में कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है योगी आदित्यनाथ जी के। तो उनका हटना अब लगभग तय है कि योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश के सीएम पद से हटा। मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। आज लखनऊ में मैं उत्तर प्रदेश के सभी मतदाताओं से इंडिया गठबंधन को भारी भरकम वोट देने के लिए, भारी मात्रा में वोट देने के लिए अपील करने के लिए आया हूं। मैं 4 बातें रखना चाहता हूं। पहले चारों बिंदु बता देता हूं, फिर उसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। पहला ये कि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी अपने लिए वोट नहीं, अमित शाह जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। दूसरी बात, योगी आदित्यनाथ जी को अगर ये लोग जीत गए तो योगी आदित्यनाथ जी को 2 से 3 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश के सीएम पद से हटा दिया जाएगा। नंबर 3, इन लोगों की पूरी तैयारी है, अगर ये लोग जीत गए तो संविधान को बदल के SC ST और OBC का रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाएगा। और नंबर 4, जो आंकड़े अब देश भर से आ रहे हैं वो ये दिखा रहे हैं कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और NDA को और बीजेपी को। उत्तराखंड में जंगलों में लगी आग पर एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई की। इस दौरान शीर्ष अदालत ने केंद्र और राज्य सरकार को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि ये कहते हुए दुख हो रहा है कि जंगल की आग को नियंत्रित करने में राज्य का दृष्टिकोण असुविधाजनक था। गाजा के मिस्र सीमा पर
स्थित शहर रफा में सोमवार को इजरायली हमले की चपेट में आए संयुक्त राष्ट्र के वाहन में सवार भारतीय अधिकारी कर्नल वैभव अनिल काले की मौत हो गई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन ने मंगलवार को काले के असामयिक निधन पर शोक जताते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। संयुक्त राष्ट्र के लिए करते थे काम। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने वैश्विक संस्था के वाहन पर इजरायल के हमले की निंदा करते हुए कर्नल काले की मौत पर दुख जताया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में रोड शो किया। ये इलाका दिल्ली की नॉर्थ वेस्ट सीट में आता है, जहां से कांग्रेस के प्रत्याशी उदित राज चुनाव लड़ रहे हैं। रोड शो में कन्हैया कुमार सहित कांग्रेस के तीनों प्रत्याशी मौजूद रहे। इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने क्या क्या कहा, सुनिए। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे, वंदे। दोस्तों, सीधा जेल से आ रहा हूं आप लोगों के बीच में। इन लोगों ने मेरे को जेल में डाल दिया। ऊपर वाले की कृपा है, लेकिन मेरे ऊपर वाले का चमत्कार हुआ और मेरे को आपके बीच में आने का आज मौका मिल गया। सुप्रीम कोर्ट ने मेरे को 20 दिन दिए हैं। अंदर बहुत याद आई आप लोगों की, मैंने बहुत मिस किया आप लोगों को। मुझे पता है आप बहुत प्यार करते हो मेरे को, मैं भी आपको बहुत प्यार करता हूं। दोस्तों, मैं सोच रहा था इन्होंने मेरे को जेल में डाला, मेरा कसूर क्या है? मेरा कसूर क्या है? मैं एक छोटा सा आदमी हूं, छोटी सी हमारी पार्टी है, 2 राज्यों में है, पंजाब में, दिल्ली में। ये तो बहुत ताकतवर लोग हैं। मेरे जैसे आदमी से इनको क्या समस्या है? मैं सोच रहा था मेरा कसूर क्या है? मेरा कसूर ये है कि मैंने आपके बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम कर दिया। सही है कि नहीं है? मेरा कसूर ये है कि मैंने आपके बच्चों के लिए स्कूल बनवाए, मैंने आपके बच्चों का भविष्य बनाया। मैं सोच रहा था तुम तो इतने ताकतवर हो। असली बात तो तब होती केजरीवाल ने 500 स्कूल बनाए, तुम तो प्रधानमंत्री हो पूरे देश में, तुम 5000 स्कूल बनाते, तब तो बात थी, तब तो बड़प्पन था। तुम केजरीवाल ने 500 स्कूल बनाए, इसको जेल में डाल दो और स्कूल नहीं बनाने देंगे। ये क्या बात है? ये तो गलत बात है, इससे देश की तरक्की नहीं होती। मेरा कसूर ये है कि मैंने पहले दिल्ली में 10-10 घंटे बिजली नहीं आया करती थी, मैंने आपके लिए 24 घंटे बिजली का इंतजाम करा। तुम इतने बड़े आदमी हो, तुम्हारा बड़प्पन तो तब था, तुम्हारा बड़प्पन तो तब था, तुम पूरे देश में 24 घंटे बिजली करते। मेरा कसूर ये है कि मैंने आपकी बिजली फ्री कर दी, पंजाब में भी बिजली फ्री कर दी, दिल्ली में भी बिजली फ्री। ये मेरा कसूर है। मेरा कसूर ये है मैंने पूरी दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए, आपकी सारी दवाइयां, आपका इलाज मुफ्त कर दिया, सरकारी अस्पताल अच्छे कर दिए। अब आप विडंबना देखो, दिल्ली के सारे लोगों की मैंने सारी दवाइयां मुफ्त कर दी, लेकिन जब मैं तिहाड़ गया, इन्होंने 15 दिन तक तिहाड़ के अंदर मेरी सारी दवाइयां बंद कर दी। मैं शुगर का मरीज हूं, 20 साल से मेरे को शुगर की बीमारी है, रोज इंजेक्शन लगता है मेरे को पेट में, 52 यूनिट इंसुलिन लेता हूं रोज। इन्होंने 15 दिन तक तिहाड़ के अंदर मेरा इंसुलिन का इंजेक्शन बंद कर दिया। मेरी शुगर 300 पार कर गई, 350 पार कर गई। अगर शुगर ज्यादा हो जाए तो आदमी का लिवर खराब हो जाता है, आदमी का किडनी खराब हो जाती है। तो ये दिल्ली के सारे काम बंद करना चाहते हैं। अब ये कह रहे हैं दोबारा जेल जाना पड़ेगा।
मैं दोबारा जेल जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा ये आपके ऊपर है। 25 मई को अगर आपने कमल का बटन दबा दिया तो मेरे को जेल जाना पड़ेगा, और अगर आपने इंडिया गठबंधन को जिता दिया तो मेरे को जेल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे डॉक्टर उदित राज हैं, डॉक्टर उदित राज यहां से खड़े हो रहे हैं। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का इंडिया गठबंधन हुआ है। 3 सीटों पे कांग्रेस वाले लड़ रहे हैं, 4 सीटों पे आम आदमी पार्टी वाले लड़ रहे हैं। पता है आप लोगों को? इस सीट से, नॉर्थ वेस्ट की सीट से डॉक्टर उदित राज लड़ रहे हैं। डॉक्टर उदित राज यहां से लड़ रहे हैं। यहां पे आप लोग जब वोट डालने जाओगे, ईवीएम की मशीन पे देखोगे तो जो झाड़ू वाले हैं वहां झाड़ू का बटन नहीं मिलेगा। इस बार झाड़ू वाले भी पंजे पे वोट डाल देना। इनका बटन 1 नंबर पे है, 1 नंबर बटन और 1 नंबर पे लेके आना है इनको। तो अगर उस दिन आपने 1 नंबर का बटन दबा दिया तो मेरे को जेल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और बहन जी अगर आपने कमल का बटन दबाया तो मेरे को जेल जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, मेरा जेल जाना आपके ऊपर है। जब वोट डालने जाओ तो ये सोचना अंदर जब बटन दबाओगे, केजरीवाल को जेल भेजना है कि नहीं भेजना, भेजना है कि नहीं भेजना, भेजना है कि नहीं भेजना। ठीक है दोस्तों, डॉक्टर उदित राज को भारी भरकम वोटों से जिताना। 7 सीट आम आदमी पार्टी की आनी, इंडिया गठबंधन की आनी चाहिए। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 4 जून को मोदी जी की सरकार नहीं बन रही है देश में, नहीं बन रही। ये कोई मैं जुमला नहीं फेंक रहा। मैंने कईयों से बात करी है, पूरे देश में फोन कर करके, कर्नाटक में फोन किए, बिहार में फोन किए, यूपी में फोन। अब आपसे पूछना चाहता हूँ, इनकी राजस्थान में कम हो रही है, कर्नाटक में कम हो रही है, महाराष्ट्र में कम हो रही है, यूपी में 10 सीट कम हो रही है, बिहार में कम हो रही है, बंगाल में कम हो रही है, झारखंड में कम हो रही है, दिल्ली में कम हो रही है, पंजाब में कम हो। तो सरकार कहां से बन रही है? सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी 4 जून को। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और भारी तरक्की की तरफ लेके जाएंगे, तानाशाही खत्म करेंगे। ये लोग संविधान बदलना चाहते थे। इन लोगों के मन में बड़े खतरनाक मंसूबे थे, इन्होंने बड़ी गंदी प्लानिंग कर रखी थी। ये कह रहे थे ना 400 पार, 400 पार, 400 पार। तो कईयों ने इनसे पूछा खोद खोद के 400 पार क्यों चाहिए, तो बताया नहीं इन्होंने क्यों चाहिए। मोदी जी बड़े काम करेंगे, पूछा भाई क्या बड़े काम करेंगे, कुछ तो बताओ। तो अंदर से पता चला मोदी जी रिजर्वेशन खत्म करेंगे। मोदी जी ओबीसी, एससी, एसटी, इनका सबका रिजर्वेशन खत्म करने के लिए इनको 400 पार चाहिए। आज इनको 250 के टोटे पड़ रहे हैं। दोस्तों, अपना देश महान देश है, अपने देश को बर्बाद करना चाहते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर शानदार संविधान लिख के गए थे, उस संविधान को खत्म करना चाहते हैं ये लोग। उसको बचाने की जिम्मेदारी एक एक आदमी के ऊपर है, आप लोगों के ऊपर है। दोस्तों, केजरीवाल तो बहुत छोटा सा आदमी है, मैं जेल जाऊं ना जाऊं ये मैटर नहीं करता। ये मैटर करता है कि देश का संविधान बचना चाहिए और उसको बचाने की जिम्मेदारी एक एक आदमी के ऊपर है, आपके ऊपर। भारत माता की। वोट डालने सारे जाना, सारे वोट डालने जाना। धूप बहुत है, लेकिन ये सोचना ये सबसे बड़ा देशभक्ति का काम है। ये चुनाव मामूली चुनाव नहीं है। अगर ये चुनाव गलती से भी ये लोग जीत गए, अगला चुनाव नहीं होगा भाई साहब, फिर देश में चुनाव होने बंद हो जाएंगे, तानाशाही आ जाएगी। गुलाम जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से पाक सेना व स्थानीय लोगों में संघर्ष चल रहा है। इस दौरान कई स्थानीय लोगों की मौत पाक सेना व
रेंजर की गोली से हो चुकी है, जिससे प्रदर्शन और उग्र होता जा रहा है। मारे गए लोगों के जनाजों में हजारों की संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि हमें राशन व बिजली दी जाए। अगर सरकार हमें राशन में बिजली नहीं दे सकती तो हमें आज़ादी दे दो। हम भारत के साथ जाने के लिए तैयार हैं, वहाँ पर हमें बिजली व राशन तो मिलेगा। दुनिया भर में प्रतिवर्ष 1.53 लाख से अधिक मौतें लू के कारण होती हैं। साल 1990 के बाद से 30 वर्षों के आंकड़े को देखने वाले नए शोध के अनुसार दुनिया भर में हर साल 1.53 लाख से अधिक मौतें हीट वेव के कारण होती हैं। इन मौत के आंकड़ों में से 5वां हिस्सा और सबसे बड़ा हिस्सा भारत से आता है। वहीं भारत के बाद चीन और रूस का नंबर आता है, जिनमें से प्रत्येक क्रमशः लगभग 14% और 8% हीट वेव से जुड़ी अतिरिक्त मौतें होती हैं। सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।